बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी कुकिंग सीक्रेट यूके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ गोंद के लड्डू बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि हड्डियों की कमज़ोरी के लिए, दिमाग की कमज़ोरी के लिए, नज़र की कमज़ोरी के लिए बहुत अच्छे हैं। तो चले देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाते हैं। गोंद के लड्डू बनाने के लिए मैंने लिए 1 कप गोंद, 1.5 कप देसी घी, 1.5 कप गंदम का आटा, 1.5 कप मिक्स नट्स। आप कोई भी नट्स इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके घर पे हों। 1.5 कप मैंने लिया गुड़, आधा कप किशमिश, आधा कप कोकोनट क्रश किया हुआ। आप साबुत लेके उसको भी क्रश कर सकते हैं। और आधा कप खसखस, आधा कप तेल, हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर। अब ये जो हमने घी लिया इसी में से 1 टेबल स्पून डालेंगे कढ़ाई में और इसमें हम नट्स को रोस्ट कर लेंगे। जो हमने 2-3 मिनट के लिए हम इनको रोस्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं करना। नट्स आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके घर पे हो, जो आपको पसंद हो। अभी नट्स हमारे फ्राई हो चुके हैं, ज़्यादा नहीं हमने इनको रोस्ट करना। अब हम इनको निकाल देंगे। अब उसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा और घी डालेंगे। 2 टेबल स्पून मैं घी डालूँगी और इसमें जो हमने गोंद ली है ये डाल के इसको फ्राई करेंगे। और ये देखेंगे फूलना शुरू हो चुके हैं। जब तक अच्छी तरह ये सारे फूल नहीं जाते हैं हमने इनको रोस्ट कर लेना है और इनको इस तरह हिलाते रहना है। अब ये देखें गोंद हमारी सारी फूल चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई में हम खसखस को थोड़ा फ्राई कर लेंगे। अब तकरीबन 1 मिनट हो चुका है। खसखस को इसमें डाले हुए इसी में मैं तिल डाल लूँगी, क्योंकि मैं इनको पीसूँगी नहीं, वैसे ही डालूँगी लड्डुओं में। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब कोकोनट और किशमिश को भी हम थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। कोकोनट भी हमारा हो चुका है, ज़्यादा नहीं करना हमने इसको, सिर्फ 1 मिनट के लिए रोस्ट करना है। अब इसको भी हम निकाल लेंगे। अब थोड़ा सा घी डाल के इनको भी रोस्ट कर लेंगे, किशमिश को भी थोड़ी सी। किशमिश को अब हम निकाल लेंगे। अब जो हमने नट्स लिए थे इनको हम
पीस लेंगे। नट्स मैंने सारे पीस लिए। अब हम गोंद को भी पीस लेंगे। चाहें तो आप चम्मच की मदद से भी इसको क्रश कर सकते हैं, या फिर इस तरह ब्लेंडर में डालकर इसको क्रश कर लें। अब गोंद को भी मैंने ब्लेंडर में डालकर पीस लिया इस तरह। अब जिस कढ़ाई में हमने नट्स वगैरह फ्राई किए थे उसी में हम बाकी का देसी घी डाल देंगे। और इसमें हम आटा डाल लेंगे। आटा डाल के इसको हल्की आंच पे भून लेंगे। हल्की आंच में हमने आटे को भून लेना है। इतनी देर तक भूनना है जब तक इसका कलर थोड़ा चेंज नहीं हो जाता और अच्छी सी खुशबू नहीं आने लग जाती आटे की, और आटा घी नहीं छोड़ देता। हल्की आंच पे हमने उस वक्त तक इसको भूनना है। इस तरह हल्की आंच पे अपने आटे को अच्छी तरह भून लेना है। अब देखें आटा हमारा अच्छी तरह भुन रहा है कि इसने छोड़ दिया है और इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। अब दूसरे चूल्हे पे मैं गुड़ की चाशनी बना लूँगी। जो हमने गुड़ लिया इसमें हम डालेंगे, मैंने 2 टीस्पून घी डाला था जो हमने लिया था उसी में से। अब इसमें गुड़ डाल देंगे जो हमने लिया 1.5 कप। अब इसमें 2 से 3 टेबल स्पून डालेंगे पानी के। पानी हमने ज़्यादा नहीं डालना, 2-3 टेबल स्पून ही डालना है ताकि गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाए। अभी गुड़ हमारा मिक्स हो रहा है, देखें सारा मेल्ट हो रहा है। अब आटा हमारा अच्छी तरह भुन चुका है। ये देखें इसने अच्छी तरह घी छोड़ दी है, खुशबू भी इसकी बहुत अच्छे से आ रही है। अब हम इसमें सारी चीज़ें मिक्स कर देंगे जो हमने नट्स, गोंद और कोकोनट, खसखस सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर देंगे। इन सारी चीज़ों को इस आटे में अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब गुड़ की चाशनी भी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको इसमें कढ़ाई में डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम गुड़ डाल देंगे। इसको अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेंगे। अब हल्की आंच पे 1-1.5 मिनट के लिए हम इसको थोड़ा इस तरह भून लेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह, क्योंकि सारी चीज़ें ऑलरेडी भुनी हुई हैं।
और सबसे आखिर में हम इसमें डालेंगे किशमिश और इलायची पाउडर। इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसमें। अब चूल्हा हम बंद कर देंगे और इसके लड्डू बना लेंगे। अब इस सारे मिक्सचर को मैंने इस तरह एक बर्तन में निकाल लिया। बहुत ज़्यादा गर्म था, अब थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। ज़्यादा ठंडा हो गया तो फिर इसके लड्डू नहीं बनेंगे। अब हम इसके लड्डू बना लेंगे। जिस साइज़ के भी आपने बनाने हों, बड़े या छोटे, उस साइज़ के बना लें। इस तरह लड्डू बना लेंगे। इसी तरह हमने सारे लड्डू बना लेने हैं। अगर ज़्यादा ठंडा हो गया तो ये जुड़ेंगे नहीं, इसके लड्डू नहीं बनेंगे। तो थोड़ा गर्म ही होगा तो फिर इसके लड्डू बनेंगे। साइज़ आपकी मर्ज़ी है, बड़ा या छोटा, जो भी आपको पसंद हो, जिस तरह का साइज़ चाहें आप बना सकते हैं। इस तरह आपने सारे लड्डू बना लेने हैं। गोंद के लड्डू हमारे तैयार हो चुके हैं। ये बहुत ही हेल्थी हैं। आप इनको जोड़ों की दर्दों में या जिनको हड्डियों की कमज़ोरी है वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह नाश्ते में। इसकी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।